Hello guys, welcome back to my channel Literature Series. So guys, after a long time we will discuss another story in this video. So it is Dr. Faustus and this story is written by Christopher Marlowe. सो क्रिस्टोफर मार्लो ने ये जो डॉक्टर फोस्टस एक ट्रेजेडी है बेसिकली, और डॉक्टर फोस्टस नाम के एक बंदे की स्टोरी है और इसको उन्होंने एलिज़ाबेथन एरा में लिखा था। सो इसको एलिज़ाबेथन ट्रेजेडी भी कहा जाता है और इसको अराउंड 1589 टू 1592 के बिटवीन उन्होंने लिखा था। और गाइस इसको जैकोबियन एरा में पब्लिश करवाया गया था काफ़ी 2 वर्जन्स में, सॉरी काफ़ी सारे नहीं 2 वर्जन्स में इसको जैकोबियन एरा के दौरान पब्लिश करवाया गया था काफ़ी सालों के बाद। गाइस डॉक्टर फॉस्टस एक ट्रेजिकल प्ले है और इसका दूसरा नाम है और सब टाइटल भी हम इसको बोल सकते हैं द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। इसमें काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं। मेन जो प्रोटैगोनिस्ट हैं वो हैं डॉक्टर फॉस्टस। इसके अलावा कोरस, वैगनर, गुड एंजल, बैड एंजल, वेल्डस, कॉर्नेलियस, लूसीफर एंड मेफिस्टोफिलिस, ये जो हैं वो इसके मेन कैरेक्टर्स हैं और इनके अराउंड ही सारी स्टोरी घूमती है। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी ऑफ डॉक्टर फॉस्टस। डॉक्टर फॉस्टस एक जर्मन स्कॉलर हैं, यानी वो जर्मन में रहते हैं और वो पढ़ाई कर रहे हैं। वो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों में मास्टरी कर रखी है, जैसे कि लॉजिक, मेडिसिन में, लॉ, साइंस, रिलीजन में। सो इन सारे सब्जेक्ट्स में डॉक्टर फॉस्टस मास्टर हैं, उनको इन सब की बहुत नॉलेज है। सो गाइज़, डॉक्टर फॉस्टस एक ऐसा इंसान है जिसको नॉलेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है, यानी कि वो नॉलेज के पीछे भागता है। वो हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखना चाहता है। ऐसा उसको ग्रीड कह सकते हैं, लालच बोल सकते हैं। सो वो हमेशा न्यू थिंग्स लर्न करना चाहता है और उनके प्रैक्टिस भी करता है उसके बाद। सो एक दिन क्या होता है, उसके पास उसके 2 फ्रेंड्स आते हैं जिनका नाम होता है वेल्डिस एंड कॉर्नेलियस। सो वो दोनों क्या करते हैं, वो ब्लैक आर्ट्स प्रैक्टिस करते हैं, ब्लैक आर्ट्स, ब्लैक मैजिक, सुपरस्टिशंस। सो ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं। तो जब डॉक्टर फॉस्टस उनको देखता है ये सब करते हुए, तो उसका भी मन करता है कि वो भी अब ये ब्लैक मैजिक सीखे। सो उसके मन में ये चीज़ें आने लगती हैं और वो उनको बोलता है कि मुझे ये सब सीखना है और मुझे इसमें अपना करियर बनाना है, मुझे एक मैजिशियन बनना है, एक जादूगर बनना है। सो उसके दोनों दोस्त उसको एक ब्लैक आर्ट, एक तंत्र मंत्र कुछ देते हैं, जिसकी उस तंत्र और मंत्र की सहायता से वो एक डेविल को अपने पास बुला लेता है, जिसका नाम होता है मेफिस्टोफिलिस। सो मेफिस्टोफिलिस एक डेविल होता है जो उनके पास आता है और वो उनको बोलता है कि वो हेल से आया है, यानी कि नरक से आया है। मेफिस्टोफिलिस उसको लूसीफर, यानी कि जो उनका गुरु होता है, हेल का जो एक तरह से राजा है, उसके बारे में बताता है। सो फॉस्टस उसको बोलता है कि वो लूसीफर के पास जाए और उसको बोले कि फॉस्टस ने उसको एक ऑफ़र दिया है। सो वो ऑफ़र क्या होता है गाइस? फॉस्टस बोलता है कि उसकी जो सोल है वो मैं लूसीफर को देने के लिए तैयार हूँ, अगर वो मुझे 24 ईयर्स की मेफिस्टोफिलिस को मेरा सर्वेंट बनाकर मेरे पास रखेगा। सो ये ऑफ़र वो लूसीफर को भेजता है मेफिस्टोफिलिस के ज़रिए। मेफिस्टोफिलिस लूसीफर के पास जाता है ये ऑफ़र लेकर और लूसीफर उसको मंजूर कर लेता है। गाइस इस दरमियान एक और बात होती है। फॉस्टस का जो सर्वेंट होता है वैगनर, वो क्या करता है, वो अपने फॉस्टस की मतलब अपने मालिक की जब ये हरकतें देखता है
तो उसको भी उन चीज़ों में इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। फिर वो उसकी बुक्स चुराकर उनमें से कुछ सीखता है, कुछ जादू वग़ैरह, और वो एक क्लाउन को बुलाता है, एक जिसका नाम रॉबिन होता है। सो उसको अपना सर्वेंट बना लेता है। उसके बाद मेफिस्टोफेलिस जब वापस आता है फोस्टस के पास, तब वो लूसीफर का मैसेज लेकर आता है और उसको बताता है कि लूसीफर ने तुम्हारा जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट कर लिया है। जब मेफिस्टोफेलिस वापस आता है, तब वो अपने साथ वो पटिशन भी लेकर आता है, जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि लूसीफर 24 ईयर्स के लिए डॉक्टर फोस्टस को मेफिस्टोफेलिस की सर्विस देगा और उसके बदले में वो उसकी जो सोल है वो ले लेगा। सो फोस्टस जब वो चीज़ देखता है, तो उसके मन में एक पल के लिए थोड़ा-सा वो सोचता है कि क्या मैं ये साइन करूँ या फिर ना करूँ? तो उसके मन में काफ़ी सारे पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों तरह के जो ख़्याल हैं वो आने लगते हैं। सो इसमें क्या होता है, गुड एंजल और बैड एंजल दोनों उसके पास आते हैं। गुड एंजल जो होता है वो उसको वो करने से रोकता है कि तुम ये सब मत करो, तुम आगे जाके फंसोगे और गलत राह पर चल रहे हो तुम, सो ये सब मत करो। जो बैड एंजल होता है वो उसको उकसाता है वो चीज़ करने के लिए। सो बेसिकली ये जो गुड और बैड एंजल्स हैं ये दोनों उसके थॉट्स होते हैं, फोस्टस के थॉट्स होते हैं उसके दिमाग में जो चल रहे हैं, और हमें ये सब गुड एंजल और बैड एंजल करके बताया जाता है। और ये दोनों एंजल्स हमेशा उसके मतलब साथ साथ रहते हैं पूरे एंड एंड तक, प्ले के एंड तक। सो वो आते रहते हैं एक दूसरा अपनी अपनी टर्न में, और बताते हैं फोस्टर्स को कि अब तुम गलत कर रहे हो, अब तुम सही कर रहे हो। सो ये चलता रहता है। फोस्टर्स उस जो डील होती है उसको साइन कर देता है अपने ब्लड से। साइन करने के बाद फोस्टस के मन में फिर से दोबारा वही ख्याल आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन मेफिस्टोफेलिस उसको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देता है, उसको लालच देता है। सो उसको एक बुक भी देता है स्पेल्स की, जिसमें कुछ मंत्र वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं। सो फोस्टस फिर से उसकी बातों में आ जाता है। और उसके बाद क्या होता है, फोस्टस उससे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, यानी उसके दिमाग में जो नॉलेज को गेन करने की जो वो एक तरह से होता है उसको, सो वो सारे क्वेश्चन उससे पूछता है। मेफिस्टोफेलिस उसके आंसर दे देता है, लेकिन वो एक क्वेश्चन का आंसर नहीं देता उसे। जब फोस्टस पूछता है कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो दुनिया है, वो किसने बनाई, सो इस बात का आंसर मेफिस्टोफेलिस उसे नहीं देता। सो जब वो मेफिस्टोफेलिस का ये जो रिफ्यूज़ल होता है वो उसके बारे में सोचता है, तो फिर से उसके मन में डाउट पैदा होता है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। सो फिर से गुड एंजल और बैड एंजल अपीयर होते हैं उसके दिमाग में, और उसको गुड एंजल उसको वो काम करने से रोकता है, और बैड एंजल उसको उकसाता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, तुम राज करोगे इस दुनिया पे और तुम जो चाहे वो कर सकते हो। सो मेफिस्टोफेलिस और लूसीफर भी क्या करते हैं, उसके बाद उसको 7 डेडली सिंस जो होते हैं उसके बारे में बताते हैं। मतलब जो दुनिया के 7 सबसे बड़े क्राइम हैं, सिन है, पाप हैं, उसका जो ऑफ़र है एक तरह से फोस्टस को देते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है, और वो मतलब जो सबसे बड़े पाप हैं वो भी कर सकता है, और फिर भी उसे कुछ नहीं होगा। सो ये सब चीज़ें देख के फोस्टस फिर से अपने डाउट जो हैं उनको क्विट कर देता है और फिर से उनकी बातों में आ जाता है। सो इसके बाद जो फोस्टस है वो क्या करता है, दुनिया की सैर के लिए निकल पड़ता है, और मेफिस्टोफेलिस को साथ लेकर वो पहुंच जाता है रोम देश में। सो पॉप के कोर्ट में पहुंच जाता है वो रोम में, और वहाँ पे खुद को वो इनविजिबल कर लेता है, किसी को दिखाई नहीं देता, और वहाँ पे वो कुछ जादुई ट्रिक्स खेलता है और मज़े लेता है सबके। सो वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें करता है वहाँ पे।
वो पॉप और उसके साथियों को छेड़ता है, उनको उनके साथ मज़ाक करता है काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद वो यूरोप के लिए निकल पड़ता है। यूरोप के जो सारा ट्रिप है वो करता है और उसकी जो एक तरह से फ़ेम उसको काफ़ी ज़्यादा मिलने लगता है। लोग उसके बारे में जानने लगते हैं कि एक डॉक्टर फ़ॉस्टर्स नाम का एक जादूगर है और उसके पास काफ़ी सारी पावर्स हैं। वो काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस हो जाता है और यूरोप का जो ट्रिप है पूरा उसके लिए निकल पड़ता है। उसको एक जर्मन एम्परर चार्ल्स 5 जो है वो उसके कोर्ट में इनवाइट किया जाता है। किंग चार्ल्स जो होता है वो फ़ॉस्टस को एक अपनी इच्छा डिज़ायर प्रकट करता है उसके सामने। वो उसको बोलता है कि मुझे अलेक्जेंडर द ग्रेट को देखना है। फ़ॉस्टस उसके सामने एक इमेज बनाता है जो अलेक्जेंडर द ग्रेट की होती है। उसी के दरबार में एक नाइट होता है, यानी एक योद्धा होता है। वो उस बंदे को फ़ॉस्टस पसंद नहीं आता और उसका जो शो ऑफ होता है फ़ॉस्टस का, वो उसकी निंदा करता है, यानी उसकी थोड़ी-सी बुराई कर देता है। फ़ॉस्टस गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में आकर क्या करता है, उसके सर पे सींग लगा देता है और काफ़ी ज़्यादा उसका मज़ाक बनाता है। उसके बाद नाइट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होकर वहाँ से निकल जाता है। इसी दौरान क्या होता है, जो वैगनर होता है डॉक्टर फ़ॉस्टस का जो सर्वेंट है, वो भी एक तरह से फ़ॉस्टस की जो बुक्स चुरा के वो थोड़ा-सा मैजिक सीख लेता है, लेकिन उसको अच्छी तरह से वो मैजिक नहीं आता। और यहाँ पे राइटर के द्वारा, यानी अपने चार्ल्स मार्लो के द्वारा कॉमिक रिलीफ दिया जाता है प्ले में वैगनर के द्वारा। वैगनर का जो क्लोन होता है रॉबिन नाम का, जिसको वो अपनी जादुई शक्तियों से बुलाता है और अपना सर्वेंट बना लेता है। वो रॉबिन और रेफ 2 सर्वेंट होते हैं, उन दोनों साथी होते हैं। वो भी कुछ ऐसे एडवेंचर्स करते हैं जैसे फ़ॉस्टस करता है, लेकिन वो एडवेंचर्स गलत हो जाते हैं। मतलब कुछ करना कुछ और चाहते हैं और उनसे हो कुछ और जाता है। ये थोड़ी-सी कॉमिक रिलीफ़ देता है प्ले में। इसी तरह वो मेफिस्टोफेलिस को भी बुला लेते हैं अपने पास। लेकिन जब मेफिस्टोफेलिस देखता है कि ये लोग क्या उल्ट-फुल्ट सब कुछ कर रहे हैं, इनसे वो उनको क्या करता है, उनको पनिशमेंट दे देता है, उन दोनों को एनिमल्स बना देता है। इसके बाद फ़ॉस्टस कहीं और जाता है ट्रैवल के लिए और वहाँ पर वो कुछ और ट्रिक्स यूज़ करता है। वो किसी को एक हॉर्स बेचता है, यानी कि एक घोड़ा बेच देता है। और जब जिसको वो घोड़ा बेचता है, जब वो घोड़सवारी करने लगता है, तो वो घोड़ा एकदम एक घास के हीप ऑफ स्ट्रॉ में चेंज हो जाता है। एक जिसको हम सूखा घास बोलते हैं, उसमें चेंज हो जाता है। जब वो घोड़े को रन करने लगता है, राइड करने लगता है, और जो वो इंसान होता है वो उस घोड़े को रिवर में पानी के अंदर राइड करता है और उसमें ही वो जो हॉर्स होता है उसका वो टर्न हो जाता है, मतलब कोई और शेप ले लेता है। इसके बाद फ़ॉस्टस ड्यूक ऑफ वेनहॉल्ट के कोर्ट में जाता है किसी और जगह पे, और वहाँ पर भी वो अपनी ऐसे ही ट्रिकी परफॉर्मेंसेस देता है और जो अलग-अलग जगह के ड्यूक्स होते हैं वो उनको खुश करता है अपनी ट्रिक के साथ, अपने मैजिक के साथ। बेसिकली वो अपने 24 ईयर्स के समय में वो ये सब चीज़ें करता है, मतलब वो पूरे फुल मज़े लेता है अपने मैजिक के और सबको परेशान करता है। ऐसे ही उसको वर्ल्ड ट्रैवल करते हुए 24 इयर्स का जो उसका समय होता है वो गुज़र जाता है, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत रह जाता है। उसके मन में एक और इच्छा पैदा होती है। वो एक मेफिस्टोफेलिस को बोलता है कि उसको हेलेन ऑफ ट्रॉय चाहिए। हेलेन ट्रॉय की एक राजकुमारी थी। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ी वॉर हो गई थी, ट्रॉय ऑफ वॉर जिसको बोला जाता है।
हेलन को वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत लेडी माना जाता है, इसीलिए डॉक्टर फोस्टस होता है वो हेलन को चाहता है कि वो उसके पास हो। सो वो मेफिस्टोफिलिस को बोलता है कि वो उसे हेलन चाहिए। सो मेफिस्टोफिलिस उसको हेलन ऑफ ट्रॉय लाकर देता है, यानी उसकी जो एक तरह से सोल है वो देता है। और फोस्टस उसको एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स के सामने उसको पेश करता है एक तरह से। और उसके साथ भी थोड़ा अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करता है, सो जो भी उसका मन करता है। और उसके बाद जब उसके 24 जो ईयर्स हैं वो ख़त्म होने को आते हैं, उसके पास एक ओल्ड मैन आता है जो उसको बोलता है कि तुम्हें अब अपने जो तुमने पाप किए हैं 24 ईयर्स की लाइफ में, अब तुम्हें उन उन उनसे एक तरह से पश्चाताप करना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए भगवान से या गुड जो पावर्स हैं उनसे। सो उसके पास गुड एंजल और बैड एंजल फिर से आते हैं, और वो भी उनको बोलते हैं गुड एंजल कि तुम यस तुमको भगवान के सामने अपने घुटने टेक देने चाहिए, तुम्हें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, ये सब चीज़ें गुड एंजल उनको बोलता है। और जो बैड एंजल होता है वो फिर से उसको नेगेटिविटी की ओर लेकर जाने की कोशिश करता है कि नहीं, तुम तो बहुत पावरफुल हो, अब इतने सालों के बाद तुम क्या माफ़ी मांगोगे, यू आर ग्रेट। सो ऐसे करके हमेशा जो उसके गुड एंजल और बैड एंजल हैं वो हमेशा उसके साथ ही रहते हैं एक तरह से। एक्चुअल में वो उसके थॉट्स हैं। और हाँ, सभी इंसानों के अंदर एक तरह से ये गुड एंजल और बैड एंजल के जैसे थॉट्स होते हैं, जो कि हमें हमेशा हम कोई भी काम करते हैं तो वो हमारे सामने आते हैं, और हमको हमारी एक बार पॉजिटिव थिंकिंग होती है किसी भी काम को लेकर, और दूसरी तरफ नेगेटिव भी होती है। सो ये दोनों एक तरह से इंसान के थॉट्स हैं जो हमेशा सबके साथ होता है ऐसा, और सभी इंसानों के साथ ऐसा होता है। सो फोस्टस का जब लास्ट टाइम आ जाता है तो उसको फ़ियर होता है काफ़ी ज़्यादा, और वो डर जाता है कि अब उसके साथ क्या होगा। सो फिर वो खुद के लिए भीख मांगने लगता है मर्सी की, कि उसके ऊपर दया की जाए। लेकिन अब वो टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुज़र चुका है, लेट हो चुका है एक तरह से। सो उसकी जो सोल होती है उसको एक तरह से डेविल्स ले जाते हैं अपने साथ, और उसको हेल में जाकर धकेल देते हैं। सो एक तरह से उसकी डेथ हो जाती है, और उसको नरक में जाके मतलब उसको नरक में जाना पड़ता है अपने पापों की वजह से। और जो बाकी की उसकी बॉडी होती है उसको वही स्कॉलर्स जो हैं जिनको वो एंड में हेलन ऑफ ट्रॉय को शो करता है, वो उसको मतलब उसकी फ्यूनरल करते हैं, उसको मतलब दफनाते वगैरह हैं, जो भी कुछ लास्ट टाइम में करते हैं वो करते हैं सब स्कॉलर्स। सो यहाँ पे प्ले का एंड हो जाता है। सो बेसिकली ये जो स्टोरी है डॉक्टर फोस्टस की, वो इसी चीज़ के ऊपर आधारित है कि हम अपनी लाइफ में कुछ भी करते हैं, सो हमारे थॉट्स हमें हमेशा एनकाउंटर करते हैं, गुड थॉट और बैड थॉट हैं। सो हमारा नॉलेज है वो काफ़ी सारी थीम्स बनती हैं इसमें नॉलेज की, थॉट्स हैं जो डॉक्टर फोस्टर्स के। सो दिस इज़ आवर प्ले।